आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, उनकी नाम की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए हम लोग परमेश्वर के नाम में कुछ वचनों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज के इस समय में, आज के इस दौर में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। उसी के विषय में आज हम सभी बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4 वचन में पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के समान एक सच्ची दाखलता है, और हम सभी विश्वास करने वाले लोग, हम सभी प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग डालियाँ हैं। जिस प्रकार से एक डाली पेड़ से अलग होकर के नहीं फल फूल सकता, उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। आज हम सभी के जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति मिले, आप भी एक फलवंत दाखलता की डालियों के समान बने, तो आप हम सभी को परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना, उनके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, साफ साफ लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने न रहो तो अपने आप नहीं फल सकते। जिस प्रकार से एक डाली पेड़ से अलग होकर के नहीं फल हो सकता, उसी प्रकार से हम सभी का जीवन है। हम सभी का जीवन अगर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ नहीं है, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं सहभागी हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति या आराम नहीं मिल सकता, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को प्रभु ने दिया है, इसलिए प्रभु के साथ हमारा संबंध, हमारा जुड़ाव, हमारा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का आशीष बना रहे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की दया बना रहे, तो आप प्रभु में जुड़े रहें, आप प्रभु में जुड़े रहें, बने रहें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के समान, जिस प्रकार से एक पेड़ के जड़ के माध्यम से, एक मोटे तने पेड़ के माध्यम से, एक जड़ के माध्यम से ही डालियों को पानी, खाद, जो भी कुछ मिलना है वो सब मिलता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर, हम सभी का प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता, एक पेड़ के समान है, और उनके माध्यम से ही हम सभी के जीवन में हमारी आवश्यकताएं जो हमारे जीवन में हैं, वो सब प्रभु की ओर से मिलता है। और प्रभु का वचन कहता है, या परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी अगर प्रभु में बने हुए हैं, तो हम एक हरे भरे पेड़ के समान, डाली के समान, और अपने ऋतु में, अपनी समय में जैसे एक पेड़ फलता है, फूलता है, वैसे हम भी अपने जीवन में खुशी आनंद के साथ फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आगे कि अगर पेड़ से डाली अलग हो जाए तो किसी और काम के लायक नहीं है, और किसी काम के लायक नहीं है। वो मात्र इसीलिए होता है कि आग में झोंका जाए और आग में जलाया जाए। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझसे बना न रहे तो वह उस डाली के समान है, फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर करके
जो लकड़ी पेड़ से जो डाली पेड़ से अलग हो जाए, अगर सूख जाए तो उनको लोग बटोर करके इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। आप प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, तभी आप हरे भरे रह सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु के साथ हम कैसे बने रहेंगे? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि आप प्रभु में बने रहें, एक डाली के समान जुड़े रहें। तो किस तरीके से हम जुड़े रहेंगे, क्या करना है हमें? अगर हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 7 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यानी परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मेरा प्रेम तुम्हें बना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उनके वचनों को अगर हम मानते हैं, अपने जीवन में लागूकरण करते हैं, तो इससे ये होता है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और हम सूखे हुए डाली के समान नहीं हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि एक डाली की ज़रूरत पेड़ से ही पूरी होती है। उसकी आवश्यकता, जो कुछ उसे चाहिए, वो पेड़ के जड़ के माध्यम से होता है, मोटे पेड़ से जो होता है, और जिससे उस बहुत तमाम तरह की डालियाँ जो निकली रहती हैं, सब डालियाँ एक ही पेड़ से वो क्या करती हैं, अपने लिए जल और जो कुछ आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो मिलता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो कुछ मांगो चाहो परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मिल जाएगा। मगर कब? जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ सहभागी रहेंगे, प्रभु के नाम में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में हर एक उन चीज़ों को चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हमारे लिए आर्थिक जो कमजोरी है वो मजबूत हो जाए, घर द्वार, खेती बाड़ी, तमाम तरह के बिजनेस, रोजगार में बढ़ोतरी हो जाए। मगर कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना नहीं चाहते। और यही कारण होता है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी प्रभु में हम बने रहें और उनका वचन, उनका शब्द जो उन्होंने हम सभी के लिए कहा है और बताया, निर्देश दिए हैं, वो अगर हम सभी के हृदय में, हम सभी के मनों में अगर बना रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो जो चाहो मांगो, जो चाहो, एक दो चीज़ के लिए नहीं, जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए, वो परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लिए हो जाएगा। आपके जुड़ाव के कारण, आपके लगाव के कारण, मसीह के प्रति आपके लगाव के कारण आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रभु में जुड़े रहें। जिस प्रकार से एक डाली पेड़ के साथ, एक दाखलता के साथ जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से हमारा आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर परमेश्वर में जुड़े रहें, आप परमेश्वर में बने हैं, तो फल सकते हैं, फूल सकते हैं, अन्यथा आप उनसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। और जो डाली पेड़ से अलग हो जाता है, वो मात्र आग में झोंकने के लिए और जलाने के लिए आता है, कार्य में लाया जाता है, और उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर के नाम में कुछ हो, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि प्रभु का आशीष बरकत हो, जो कुछ आप चाहते हैं आपके जीवन में हो,
तो प्रभु का संदेश कहता है, वचन कहता है कि आप प्रभु में बने रहें, आप प्रभु के साथ जुड़े रहें। सो आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आज के वचन से आप सभी को प्रभु का दया, प्रभु का कृपा बना रहें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के वह परमेश्वर, पवित्र प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर आपके सम्मुख में आकर के, आपके चरणों में आकर के प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहते हैं। प्रभु उसी के विषय में आज आपके पवित्र वचनों का अध्ययन किए, मनन किए। प्रभु अपने वचन की अर्थ को और गहराई से समझने के लिए प्रभु हम सभी को शक्ति सामर्थ बल दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। और सबसे बढ़ के प्रभु कि हम सभी आपके साथ जुड़े रहें और आपका वचन, आपका आज्ञा हम सभी के मनों में, हम सभी के हृदयों में प्रभु बना रहे। उसी के लिए प्रभु हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, अगर हम आपके वचनों को नहीं मानते, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हम आपके साथ जुड़े नहीं हैं। और जो डाली पेड़ के साथ नहीं जुड़ा रहता है प्रभु, वो किसी और काम के लायक नहीं है, खाली इसीलिए कि वो आग में डाला जाए और झोंका जाए। प्रभु जी, हमारा जीवन ऐसा ना हो प्रभु, परंतु हम आपके साथ जुड़े रहें और उस आशीष को, उस दया को जो आपकी ओर से मिलने वाला है प्रभु, उसे हम प्राप्त कर सकें। आज विशेषकर हर एक के जीवन में प्रभु जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ समस्या है, परेशानी है, दुख है, मुसीबतें है, उन सभी के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम अगर मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। प्रभु आज इसी वचन के अनुसार हर एक के शरीर प्राण आत्मा के लिए मांगते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं पिता। आपकी दया, आपकी सामर्थ्य प्रभु आज हर एक के जीवन में कार्यरत होने के लिए, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में कार्यरत होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते। राजा अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छुए प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीष करें, अनुग्रह करिए और अपनी दया से, अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके सामर्थी नाम में, पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम में हर एक के प्रभु जरूरतें, हर एक की प्रभु जी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु आपके नाम में पूरा हो जाए। और विशेषकर प्रभु जी हर एक के जीवन के सारे दुख, सारे तकलीफ, सारी परेशानी जिससे आज लोग हताश, निराश हैं, उदास हैं प्रभु, उनके जीवन में हर एक समस्याओं को प्रभु आप दूर करें पिता। जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, आज जितने लोग प्रभु आज इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में दे देते हैं। आप अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा अनुसार प्रभु इस्तेमाल करें, आगे बढ़ाएं और अच्छा रखवाली करें प्रभु जी। आज हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और प्रभु जी विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से प्रभु हम सभी को भरा। पिता धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके, समर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।